हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जुनून। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट कैसे करें, कैसे जो भी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं उसको हम हटाएं ड्यूरिंग स्टडीज़। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी वर्क करने के लिए, कोई भी अपने मकसद में कामयाब होने के लिए आपको अपने अंदर जुनून डेवलप करना होगा। अगर आपके अंदर जुनून की आग है तो आप कितनी भी परेशानी आने पर, कितनी भी डिफ़िकल्टी आने पर अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे, अपने एम में को मीट कर सकेंगे, अपने एम को पा सकेंगे। तो अपने अंदर जुनून डेवलप करिए, जुनून की आग डेवलप करिए कोई भी अपने मकसद को कामयाब करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, एक बात आप ये ध्यान रखिए कि अगर आप दिन में 4 आवर्स पढ़ते हैं और उसमें आपका पूरी तरीके से माइंड नहीं लगता है, माइंड मीन्स कभी आप फ़ोन देख रहे हैं, कभी आप किसी और के बारे में सोच रहे हैं, कभी कोई और चीज़ यूज़ कर रहे हैं, कभी आप उठ रहे हैं, तो इसे पढ़ाई नहीं कहते। पढ़ाई उसे कहते हैं जब आप सब चीज़ें छोड़कर एक अकेले बंद कमरे में बैठकर पढ़ाई करो। मेरे कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई के दौरान ना आप फ़ोन छूइए, ना आप किसी से बातें करिए, ना किसी और चीज़ की तरफ देखिए। अगर आपके पास एक बुक है तो सिर्फ एक बुक है, ना कोई इंसान आपके पास होना चाहिए और ना ही कोई फ़ोन होना चाहिए। मोस्ट डिस्ट्रैक्शन होता है आपके फ़ोन से, क्योंकि बार आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई मैसेज आता है, कोई कॉल आता है, आपका मन उधर ज़रूर जाता है कि देखते हैं अब किसका मैसेज आया है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है पढ़ाई के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, क्या आप अपने फ़ोन को मोबाइल डेटा ऑफ करिए या कोशिश करिए 1-2 घंटे के लिए एयरप्लेन मोड पर अपने फ़ोन को रख दीजिए, जिससे कि आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। ठीक है, अगर आप ध्यान से पढ़ाई करेंगे ना, अगर आप ऐसे पढ़ाई करेंगे कि जो बीच में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तो आपकी 4 घंटे की पढ़ाई जो है 2 घंटे में निपट जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये कि सबसे पहली टीचर होते हैं पेरेंट्स। तो जो आपके पेरेंट्स सिखाते हैं उसको कभी निगलेक्ट मत करिए। जो टीनएजर्स होते हैं, मोस्टली 13 to 18 ईयर्स या फिर 13 ईयर्स ऑनवर्ड्स, तो ये समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही है और हमारे पेरेंट्स को कुछ आता जाता नहीं है। तो ऐसा नहीं है, हमें ऐसा लगता है, मीन्स के टीनएजर्स को 13 ईयर्स अबव को ऐसा लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है और जो पेरेंट्स बता रहे हैं गलत है, क्योंकि ये हमारी सोच है। जितने लोग बड़े होते हैं उनको हमसे ज़्यादा तजुर्बा होता है, हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। तो अपने पेरेंट्स का कहना मानिए, जो भी वो आपको सिखाते हैं आप वो सीखिए। ओके, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए, और पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, देखिए फर्स्ट थिंग तो हो गई कि डिस्ट्रैक्शंस, ये सब फ़ोन वगैरह ये सब दूर रखिए, फ़ोन ऑफ कर दिए, ये एयरप्लेन मोड लगा दिए। अब बच्चे बोलेंगे कि कोई भी हमें प्रॉब्लम होती है तो हम गूगल पे सर्च कर लेते हैं मीनिंग। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो सबसे अच्छा आइडिया ये है, किसी सेंटेंस का वर्ड समझ नहीं आ रहा है या फिर कोई क्वेश्चन ही किसी बारे में समझ में नहीं आ रहा है, तो गूगल पे तो हर चीज़ का आंसर मिल जाता है। आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आपको गूगल पर उसको देखने को मिल जाएगी। आप मीनिंग नहीं आ रहा है, कोई इंग्लिश सब्जेक्ट है तो आप क्या करेंगे, गूगल पे वो वर्ड डाल दीजिए, या कि कोई हिस्ट्री सब्जेक्ट है, एसएसटी सब्जेक्ट है, कोई फैक्चुअल जो सब्जेक्ट है उनकी बात कर रही हूँ। अगर इंग्लिश के वर्ड मीनिंग है, ग्रामर है कि कौन सी प्रीपोजिशन कहाँ यूज़ होगी और कौन सा स्पीच, इसका एक्टिव फॉर्म, पैसिव फॉर्म, सब आप गूगल पे आप लिखेंगे तो आपको पूरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो गूगल इज़ द बेस्ट टीचर आई थिंक। कोई भी परेशानी तो आप गूगल से पूछ सकते हैं। ठीक है, और कोई भी अगर डाउट है आपको तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए और बताइए कि अगला सेशन मीन्स के अगली वीडियो हम किस टॉपिक पे रखें। अगर आपको कोई डाउट है, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी मीन्स के पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए, या फिर और जो भी वीडियो देख रहे हैं उन सब के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था, ड्यूरिंग स्टडीज़ डिस्ट्रैक्शंस हटाइए, मोबाइल फ़ोन्स हटाइए, एयरप्लेन मोड पे रखिए, मोबाइल डेटा पे रखिए फ़ोन। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि जो आपकी फेवरेट थिंग्स है, जिसमें आपका बहुत इंटरेस्ट लगता है, ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन ही होते हैं और मोबाइल गेम्स ही होते हैं, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, यही सब चीज़ें होती हैं जो बच्चों को पढ़ाई करने से रोकती हैं। यही सबसे बड़ा जो है बाधा होती है, यानी मोड ऑफ डिस्ट्रैक्शन होती है मोबाइल फ़ोन। पढ़ाई में ही नहीं, बाकी सारे काम में अगर आप फ़ोन थोड़ा सा साइलेंट पे रख देंगे, थोड़ा सा फ़ोन हटा देंगे तो आपका वर्क ईज़िली हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड थिंग ये है कि आपकी जो जिस काम में इंटरेस्ट है, समझो किसी चीज़ को
बैडमिंटन खेलने में इंटरेस्ट है, किसी को बॉल से खेलने में इंटरेस्ट है, किसी का फेवरेट टीवी सीरियल आ रहा है, तो उस चीज़ को आप अवॉइड करिए। अगर आपको कोई पसंदीदा कोई भी चीज़ है तो आप वो चीज़ जो है उसको पहले या फिर उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर दिए। अगर सीरियल आपका कोई फेवरेट तो पहले सीरियल देख लो, क्योंकि आपका मन जो है उस सीरियल में लगा रहेगा। ठीक है, तो ये सेकंड थिंग हो गई कि अगर आपकी कोई भी फेवरेट चीज़ है तो आप उसको पहले निपटा लीजिए, उसके साथ टाइम स्पेंड कर दिए अपना। या फिर आपका कोई अगर हाउस होल्ड लेडीज़ हैं, अगर वो पढ़ाई कर रही हैं तो उनका मन यही लगा रहेगा कि मुझे खाना पकाना है या फिर हाउस होल्ड चोर्स कोई भी वर्क हो, उनका दिमाग इसमें ही रहेगा, तो पढ़ाई में ध्यान नहीं लग पाता है जो हाउस होल्ड लेडीज़ है उसका। तो पहले अपना वर्क निपटा लीजिए, उसके बाद एक टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए फर्स्ट थिंग हो गई कि मोबाइल फ़ोन दूर रखिए, एयरप्लेन मोड, ये मोबाइल डेटा। और सेकंड थिंग क्या है, सेकंड थिंग है कि जो भी आपकी फेवरेट चीज़ है जिसमें आपका इंटरेस्ट आ रहा है उसको उसके साथ आप पहले ही टाइम स्पेंड कर दिए, उसको हटा दीजिए फिर। ठीक है, थर्ड थिंग क्या हो गई कि अपना टाइम टेबल बनाइए पहले, और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। ठीक है, अगर आप किसी दिन थक जाते हैं, आपका मन नहीं हो रहा है पढ़ाई में, तो आप अपने मन से ये कहिए कि मन तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा नहीं हूँ। इस बात को आप लिख के रख लीजिए कि मन को अपने कहिए कि तुम्हें मेरे हिसाब से चलना है, मुझे तुम्हारे हिसाब से नहीं चलना है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल करेगा ये चीज़। अगर आप अपने मन को कंट्रोल कर लेंगे, अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर लेंगे, तो आप पर कोई भी चीज़ हावी नहीं होगी, कोई भी आपके साथ मीन्स के बुरा नहीं होगा। ठीक है, और यही कोशिश करिए कि अपने अंदर जो है कोई भी एम डेवलप करिए। फोर्थ थिंग ये होगा, अपने अंदर एम डेवलप करिए कि मुझे ये करना है, तभी तो आप पढ़ोगे। अब मिल्खा सिंह था, उसको क्या था, उसको जैकेट, उसको कोट चाहिए था, तो इसलिए उसने मेहनत करी। आप अपना ये देखो कि आपको चाहिए क्या, आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या सिंपल बिजनेसमैन बनना है, कुछ भी बनना है, तो एजुकेशन मस्ट होती है। देखो एजुकेशन, अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है, कोई काम नहीं है, अगर आपके पास एजुकेशन है तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर एजुकेशन ही, अगर कोई आपके पास ट्रेनिंग स्किल है, कोई टेक्निकल स्किल है, तो उसके बेस पे भी आप कुछ भी अपना काम शुरू कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, कहने का मतलब ये। और सबसे ज़रूरी बात है, अगर आपने ये डिसाइड करा कि मुझे इतने से इतने टाइम जो है पढ़ना है, तो आप पढ़ो। फिर ये टाइम जिसकी 2 घंटे या 3 घंटे जिसकी जैसी कैपेसिटी होती है, तो 2 आवर्स हमें पढ़ाई करना है। ठीक है, उसके बाद हाफ एन आवर का ब्रेक है, उसमें हम लंच करेंगे और थोड़ा सा टहल लेंगे, एक दूसरे से बात कर लेंगे और फ़ोन चला लेंगे। ओके, फिर वो आधा घंटा सिर्फ इसी काम के लिए रखिए। ओके, फिर उसके बाद फिर आप डिसाइड करिए कि 2 आवर्स जो है आपके पढ़ाई के हो जाएंगे। तो ऐसे अगर आप करेंगे तो आपका टाइम टेबल एक सेट हो जाएगा, और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो आपको आपका एम आपको ज़रूर मिलेगा, आप ज़रूर जो है अपनी पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। तो हम रिवाइज करते हैं, आज के वीडियो में हमने क्या सीखा। फर्स्ट थिंग क्या सीखी कि देखिए, फर्स्ट थिंग तो ये है कि अपने एम देखिए कि आपको ये बनना है, तभी तो आप पढ़ाई कर पाओगे। कोई अगर सेकंड क्लास का बच्चा है, वो तो छोटे हो गए, अगर 6, 7, 8, 11, 12 के बच्चे हैं, सिर्फ 12 पास करने के लिए अगर वो सोचेंगे कि 12 पास करने के लिए हमें पढ़ाई करना है, तो दिस इज़ नॉट फेयर, ऐसा नहीं होता है। वो आगे की सोचो आप अपने। अब तो कोरोना के टाइम पर देखिए, वैसे ही इतनी ऑक्यूपेशंस, जॉब्स वगैरह कितनी मुश्किल हो गई हैं, जिनकी थी वो भी लोग छोड़ के जा रहे हैं, और जो नहीं छोड़ रहे हैं तो उनको भी निकाल दिया जा रहा है, फाइट कर दिया जा रहा है, ड्यू टू सैलरी इतनी नहीं दे पा रहे हैं वो लोग, और जिनको कर भी रहे हैं तो कम सैलरी मिल रही है। तो आप अपना एम पहले सेटल करिए कि आपको करना क्या है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ दिस, अपना टाइम टेबल बनाइए, और जो टाइम टेबल आप बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है एट एनी कॉस्ट। ठीक है, अपने माइंड को कंट्रोल करना है। सेकंड थिंग है कोई, थर्ड थिंग ये, जो भी आपकी इंटरेस्ट है किसी चीज़ में, तो आप क्या करोगे, वो काम आप पहले कर लो, जिससे कि उधर से आपका ध्यान हट जाए। अगर गेम भी खेलने का मन है मोबाइल फ़ोन में, तो पहले आप 15 मिनट गेम खेल लो, जिससे कि आपका मन उससे ओवर हो जाएगा, मन उससे भर जाएगा, फिर आप पढ़ाई कर लोगे। ठीक है, और अगर लेडीज़ कोई टीवी सीरियल कोई देखना चाहता है, तो टीवी सीरियल पहले आप देख लो, उसके बाद मतलब कि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है वो चीज़ भी करिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई ही करो, वो चीज़ करिए, वो चीज़ करने के बाद अपनी पढ़ाई करिए। तो 3 थिंग्स हो गई। और 4 थिंग्स क्या थी, 4th ये है कि अपना फ़ोन मोबाइल डेटा ऑफ या एयरप्लेन मोड पर रखिए, जिससे कि आपको डिस्टर्बेंस ना हो। बार बार मैसेज कॉल बार बार आएंगी तो आपका मन ज़रूर करेगा किसका मैसेज आया, देख तो लें।
अगर आप नहीं भी देखोगे तब क्या आपके माइंड में रहेगा कि 2 मैसेज बार बार आ रहे हैं। ऐसा होता है, ऐसा नॉर्मल है ये ह्यूमन बीइंग के साथ। ऐसा नहीं है कि आप ही के साथ ऐसा होता हो, ऐसा सबके साथ होता है, ठीक है। मैं भी जब पढ़ती थी तो पहले तो मैसेज आते थे, किसी का भी आया, चाहे स्कूल से ही आया, अपने कहीं अपने पढ़ाई के ही कुछ आया, तो ध्यान उधर जाता था कि अब किसका मैसेज आया होगा। तो एयरप्लेन मोड लगाइए या मोबाइल डेटा ऑफ करिए, तभी आपका पढ़ाई में ध्यान लग पाएगा। ओके, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और शेयर भी करिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब करिए। और कैसी वीडियो लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।